फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेबी के फीवर के बारे में। फीवर क्यों आता है, कब आपको फीवर को नॉर्मल लेना चाहिए, कब आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और यदि फीवर आपका नॉर्मल है तो घर पे आप बेबी को रिलीफ दिलाने के लिए क्या क्या तरीके अपना सकते हैं। मैं आपको पूरी वीडियो में बहुत सारे नॉलेजेबल जानकारियां देने वाली हूँ। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेबी को फीवर क्यों आता है। फीवर का मतलब क्या है दोस्तों, कि बेबी की बॉडी के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया, जर्म्स, कीटाणु या फिर कुछ ऐसी चीजें गई है जो कि नॉर्मली बेबी की बॉडी में नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बेबी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो उससे बैक्टीरिया से लड़ रहा होता है, जिसकी वजह से बेबी की जो बॉडी है वो पूरी गर्म हो जाती है, जिसे हम नॉर्मली बुखार कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि बुखार जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, कौन सा ऐसा बुखार होगा जो आपको डॉक्टर के पास दिखाना होगा बच्चे को, कौन सा ऐसा बुखार है जो आप बच्चे को घर पे भी आराम दिलाने का ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो बुखार का टाइप है वो है वायरल। वायरल में क्या होता है कि वेदर चेंज हुआ जिससे बच्चे को बुखार हो गया, बच्चे को कोल्ड हुआ उससे बच्चे को बुखार हो गया, फिर बच्चे को फ्लू हुआ उससे बच्चे को बुखार हो गया। तो ये सब चीजें आ जाएंगी जब बच्चे को वायरल हुआ है। सेकंड है बच्चे को इन्फेक्शन हो जाए, बच्चे ने कुछ गलत खा लिया उससे बच्चे को इन्फेक्शन हो गया, बच्चे को यूरिन इन्फेक्शन हो गया है, यानी बच्चे को हाइजीन आपने नहीं रखा है उसका यूरिन का, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाए, या फिर बच्चे को निमोनिया हो गया जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाए। तो ये सब चीज़ें जो है वो आती है इन्फेक्शन में। जो वायरल और जो इन्फेक्शन के जो वाले बुखार होंगे इसमें आपको डॉक्टर को 100% कंसल्ट करना ही होगा। इसमें आप कुछ अपनी मर्जी से बिल्कुल भी ट्राई ना करें। अब बचते हैं दो टाइप के बुखार। इसमें पहला है आपका वैक्सीनेशन से जब बच्चे को बुखार हुआ हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल चीज़ है। अक्सर बच्चों को बुखार हो जाता है वैक्सीनेशन के बाद में, तो उसमें हम घर पे बच्चे को रिलीफ दिलाने के लिए काफ़ी कुछ ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चे को फूड एलर्जी हुई हो तो उसमें भी बच्चे को अक्सर बुखार जो है आ जाता है, क्योंकि जब बच्चे को सॉलिड ट्राई कराते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चे को सूट नहीं करती, जिसकी वजह से भी उनको फीवर हो जाता है। तो इसमें भी हम बच्चे को घर पे कुछ ट्राई कर सकते हैं ताकि बच्चे को आराम मिल जाए। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि बच्चों में बुखार नापने का पैरामीटर क्या होता है। हमको पता है कि हमारा जो पैरामीटर होता है बुखार नापने का वो होता है 98.6, लेकिन बच्चों के केस में थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि बच्चे 9 महीने तक माँ की कोख में रहे हैं, जिसकी वजह से उनका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो थोड़ा सा हमसे हाई होता है। इसलिए बच्चों का जो नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है वो होता है 99 या फिर 99.1 है या फिर 99.2 भी है। तो यहाँ तक यदि बच्चे का टेम्परेचर है तो उसे बुखार बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। इससे ऊपर का यदि बच्चे का टेम्परेचर जा रहा है इसका मतलब तब उसे बुखार हुआ है। लेकिन जब बच्चे का आप टेम्परेचर चेक करें तो उस टाइम वो फीडिंग ना कर रहा, क्योंकि बच्चा फीडिंग करता है उस टाइम बच्चे का टेम्परेचर ऑलरेडी हाई हो जाता है, तो आप बच्चे को उसे बुखार मानने की गलती कर सकते हैं। या फिर बच्चा कुछ खा रहा हो तो उस टाइम पे बच्चे का जो है आपको टेम्परेचर चेक नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि कब आपको डॉक्टर के पास इमिडिएटली बच्चे को लेके जाना होगा। तो इसमें काफ़ी सारे पॉइंट है। इसमें पहला पॉइंट है कि बच्चे का जो टेम्परेचर है वो 100 क्रॉस कर चुका हो, 101 हो गया, 102 से यदि ऊपर हो गया तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है। क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि अक्सर बच्चे का जो बुखार है वो दिमाग में चढ़ जाता है, तो दिमागी बुखार भी हो सकता है। इसलिए यदि बच्चे को 100 से ऊपर का जब भी बुखार है तो बच्चे को तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाए। या फिर बच्चे को वोमिटिंग या फिर लूज मोशन स्टार्ट हो गया हो तो ऐसे में भी बच्चे को आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। लूज मोशन में हम 2 बार तक बच्चे को यदि लूज मोशन हुआ है तो हम उसे एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन वोमिटिंग यदि एक बार भी बच्चे को हो गई है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास बेबी को लेके जाना होगा, वरना बच्चे की बीमारी जो बिगड़ सकती है, बच्चे को डिहाइड्रेशन हो सकता है। इसलिए आप बच्चे को इमीडिएटली डॉक्टर के पास लेके जाएं। नेक्स्ट है कि बच्चा आपका बिल्कुल इनएक्टिव हो गया है, नॉर्मल जितनी वो एक्टिविटी करता है उससे बिल्कुल उसने कम कर दी है, तो भी इसका मतलब ये है कि बच्चे की जो हालत है वो भी सही नहीं है, आपको डॉक्टर के पास बेबी को लेके जाना होगा। नेक्स्ट है कि बेबी दिन भर में जितना आप पहले खाना खाता था उसके मुकाबले उसने बिल्कुल 1/4 कर दिया है खाना, तो भी आपको डॉक्टर के पास लेके जाने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे बच्चे का एनर्जी लेवल जो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और बच्चा जब कुछ खा ही नहीं रहा है तो उसकी बॉडी को सिंपल सी बात है किसी न किसी चीज़ की कमी तो ज़रूर होने ही लग जाएगी, इससे उसकी हालत जो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ सकती है। नेक्स्ट है कि यदि बेबी को कहीं पे भी दाने आने लगे हों पूरी बॉडी में कहीं पे भी, स्पेशली बच्चे की जो बुखार जब हो जाता है उसको बुखार जब बिगड़ने लग जाता है तो उसके नेक एरिया पे, बैक एरिया पे, फिर फेस के एरिया पे दाने आने लग जाते हैं, तो ऐसे में बच्चे को आपके वो तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। या फिर सबसे
सबसे इम्पोर्टेंट है कि यदि बच्चे का कलर चेंज होने लग जाए, बच्चे का कलर ब्लू होने लग जाए, तब तो आपको इमरजेंसी में बच्चे को डॉक्टर के पास दिखाना ही चाहिए, क्योंकि ये हालत बिल्कुल भी सही नहीं होती है बेबी के लिए। और यदि बेबी का फीवर जो है वो काफ़ी कम है, लेकिन इनमें से एक भी साइन आपको दिख रहा है बेबी में, तो आप बेबी को इमीडिएटली डॉक्टर के पास जरूर लेके जाएं। अब हम बात करते हैं कि यदि हम बेबी को घर पे मॉनिटर करना चाहते हैं, यदि इन सब में से कोई भी एक साइन हमें बच्चे में नहीं दिख रहा है और हमें पता है कि बच्चे को जो फीवर हुआ है वो उसे वैक्सीनेशन के थ्रू या फिर फूड एलर्जी के थ्रू ही हुआ है, तो हम बेबी को घर में मॉनिटर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, कैसे हम बेबी को रिलीफ दिला सकते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देनी है बेबी को पीसीएम, लेकिन पीसीएम की डोज जो है आपको खुद को डिसाइड नहीं करनी है, आपको क्लिनिक जाना है। क्लिनिक जाके आपको बेबी की जो एज है आपको वो बतानी है, बेबी का जो वेट है आपको वो बताना है। उसके आधार पे वहाँ पे जो आपको दवाई दी जाएगी वो उसी डोज के हिसाब से दी जाएगी जो कि बच्चे का वेट और उसके एज के अकॉर्डिंग है, वो आपको बेबी को दे देना है सबसे पहले। तो उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्या करना है, बेबी को देना है स्पंज। लेकिन स्पंज आपको ऐसे नहीं देना जैसे कि हम खुद लेते हैं, जैसे कि कपड़ा डिप करके और फिर हम उसे सोक करके अच्छे से अपने ऊपर, फेस के ऊपर या फिर कहीं भी अप्लाई करते हैं। तो आपको ऐसे बच्चे को स्पंज बिल्कुल भी नहीं देना है। आपको क्या करना है, नॉर्मल वाटर लेना है। नॉर्मल वाटर में आपको क्या करना है, अपने अपने हाथ जो अच्छे से डिप करने हैं और उसे बच्चे की पूरी बॉडी पे ऐसे थप थप करके प्यार से उसे लगाना है। इससे क्या होगा कि बच्चे का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा लो होने लग जाएगा। हमें बच्चे को स्पंज कपड़े से नहीं देना है, क्योंकि इससे क्या होता है कि बच्चे की हालत ज़्यादा बिगड़ सकती है, बच्चे का बुखार बिगड़ सकता है, बच्चे की छाती में जो कफ है वो जम सकता है, या फिर बच्चे को ठंड ज़्यादा भी लग सकती है। इसलिए आपको स्पंज केवल अपने हाथों से ही बेबी को देना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, बेबी को हाइड्रेट रखना है, क्योंकि क्या होता है कि जब बेबी को फीवर होता है तो ऐसे में बच्चे को स्वेटिंग हो रही होती है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे एसेंशियल फ्लूइड जो है बॉडी से बाहर चले जाते हैं। तो उन सब फ्लूइड्स को वापस लाने के लिए बच्चे की बॉडी में आपको बच्चे को हाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, जिसके लिए बच्चे को कोई भी जो ड्रिंक पसंद हो उसे वो दे सकते हैं, नारियल पानी दे सकते हैं, या फिर बच्चे को छाछ भी दे सकते हैं यदि दोपहर का टाइम है तो, या फिर बच्चे को सूप दीजिए और पानी तो आपको पिलाना ही है बहुत अच्छे से, या फिर बच्चे को जूस वगैरह आप दे सकते हैं। कुल मिला के बच्चे को आपको हाइड्रेट रखना है। इसके साथ ही बच्चे को आप जो भी खाना दें वो एक लिक्विड फॉर्म में आपको बना के देना है। पतला पतला दलिया आपने दे दिया, पतले पतले खिचड़ी दे दी, दूध ओट्स दे दिया, प्लेन ओट्स दे दिया, या फिर बहुत सारे ऐसे प्यूरीज वगैरह होती है, तो वो सब बच्चे को आप दीजिए, जिससे बच्चे में जो हाइड्रेशन है वो बना रहेगा और बच्चे में पानी की कमी भी नहीं होगी। नेक्स्ट ये है कि बच्चे को हम अक्सर क्या करते हैं, फीवर होने के बाद में उसे ढेर सारे कपड़े पहना देते हैं, पंखा, एसी, कूलर हम सब बंद कर देते हैं, ये सोच के कि इससे बच्चे का जो फीवर है वो कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इससे बल्कि क्या हो जाता है कि बच्चे की स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे बच्चे को डिहाइड्रेशन हो जाता है, इससे हालत ज़्यादा बिगड़ सकती है बच्चे की। इसलिए आपको बच्चे को कपड़े ज़्यादा नहीं पहनाने, केवल इतने कपड़े पहनाने हैं जितना कि टेम्परेचर आप खुद भी बर्दाश्त कर पा रहे हैं। यानी कि अभी गर्मी का सीजन है तो आपने खुद में जितनी लेयर पहन रखी है उस हिसाब से बच्चे को कपड़े पहनाइए, सूती कपड़े बच्चे को पहनाइए। या फिर विंटर का टाइम है तो अपने से जितनी लेयर आपने खुद ने पहनी है उससे जस्ट एक लेयर एक्स्ट्रा बच्चे को पहना दीजिए, इतना ही बच्चे के लिए काफ़ी होता है। तो इस चीज़ का भी आपको बिल्कुल भी ध्यान रखना होगा ताकि बच्चा कंफर्टेबल रहे। नेक्स्ट पॉइंट है कि अक्सर ये कहा जाता है कि बेबी को यदि फीवर हो रहा है तो उसे नहीं नहलाना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जब तक सही है कि यदि बेबी का फीवर थोड़ा सा उतरने लग जाए तो आपको बेबी को नहलाना जरूरी हो जाता है। लेकिन आपको उस टाइम में बच्चे को गर्म पानी से नहलाना है, केवल इतना गर्म पानी करना है कि आप खुद को उसे बर्दाश्त कर पा रहे हैं। और आपको बच्चे को क्विक बात देनी है, होती सिर्फ 2 मिनट की बात आपको देनी है। बच्चे को आपने बाथरूम में लेके गए और 2-4 मग्गे पानी इस पर डाल दिए, केवल बच्चा भीग जाए इतना पानी आपको डालना है। बच्चे को उस टाइम पे साबुन या फिर शैम्पू वगैरह बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, इससे बच्चे की छाती में ठंड जो है बहुत ज़्यादा बैठ सकती है। तो ये थे मेरे सारे क्वेश्चन जो फीवर को लेके थे। लेकिन यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं जल्दी से जल्दी इस बात का रिप्लाई आपको देने का ट्राई करूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक हमारे लिए हो जाता है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।